महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास से जुड़े मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. पौराणिक महत्व। ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। स्वयंभू और दक्षिणमुखी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुआ है, जो अपनी शक्ति स्वयं से प्राप्त करता है। यह दक्षिणमुखी, दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला, जिसे तांत्रिक परंपरा में विशेष महत्व दिया जाता है। पौराणिक कथा। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। दूषण नामक राक्षस ने जब भक्तों को प्रताड़ित करना शुरू किया तो राजा और एक बालक श्रीकर की प्रार्थना पर भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध कर दिया। भक्तों के निवेदन पर वे उसी रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। 2. प्राचीनता और ऐतिहासिक उल्लेख। प्राचीन नगरी। उज्जैन अवंतिका नगरी को शास्त्रों में देश का नाभि स्थल बताया गया है और प्राचीन काल से ही इसे काल, गणना, समय की गणना का केंद्र माना जाता रहा है। इसी कारण यहाँ के देवता को महाकालेश्वर, काल यानी समय और मृत्यु के भी देवता कहा जाता है। साहित्य में उल्लेख। महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूतम में महाकालेश्वर मंदिर का भव्य वर्णन किया है। प्रारंभिक प्रमाण। इतिहासकार बताते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा चंद्रप्रद्योत के समय भी मंदिर का उल्लेख मिलता है। 3. विध्वंस और पुनर्निर्माण का इतिहास। आक्रमण और विध्वंस। द्वापर युग में स्थापना के बाद से इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए। 1235 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर हमला किया और इस प्राचीन मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। माना जाता है कि उसने ज्योतिर्लिंग को पास के कोटितीर्थ कुंड में फेंकवा दिया था। इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद लगभग 500 वर्षों तक मंदिर की भव्यता और पूजा पाठ बाधित रहा। मराठा काल में पुनरुद्धार। 18वीं शताब्दी में मराठा शासनकाल के दौरान इसका पुनर्निर्माण हुआ। मराठा सेनापति राणोजी शिंदे के दीवान रामचंद्र सुखदेव ने अपने धन से वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया, जो मराठा शैली की वास्तुकला में बना है। इसके बाद होलकर और सिंधिया राजवंश के शासकों ने भी मंदिर के रखरखाव और विकास में योगदान दिया। 4. वर्तमान स्वरूप की विशेषताएं। यह मंदिर 3 खंडों में विभाजित है। सबसे नीचे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य में ओंकारेश्वर शिव, सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर, जिसके दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर युगों से भक्तों की आस्था और अटूट विश्वास का प्रतीक रहा है, जिसने कई आक्रमणों के बाद भी अपनी महिमा बनाए रखी है। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।